कभी सोचिए कैसा इंसान होगा जो सुबह उठकर करोड़ों का बिजनेस डील साइन करता है, दोपहर में किसी को करोड़ों की कार गिफ्ट कर देता है, शाम को करोड़ों की प्रॉपर्टी की चाबी किसी दोस्त के हाथ में थमा देता है और रात को अपने फार्म हाउस पर ऐसे पार्टी करता है जैसे कल कोई चिंता ही ना हो। और सोचिए वो इंसान इतना कमाता है, इतना खर्च करता है और फिर भी उसके बैंक अकाउंट में पैसे ऐसे पड़े हैं जैसे नदियों में पानी बहता है। अब आप खुद सोचिए, वो इंसान जो चाहे तो अपने देश यानी भारत को कई दिनों तक अकेले बैठाकर खाना खिला सकता है। हर शहर में, हर गांव में, हर इंसान को खाना खिलाने का खर्च अगर कोई अकेले उठा सकता है तो वो सलमान खान है। सलमान की लाइफस्टाइल इतनी आलीशान है कि अगर आप जानोगे तो एक बार को लगेगा कि क्या वाकई कोई इंसान इतनी बड़ी जिंदगी जी सकता है। सलमान के पास इतने महंगे गाड़ियां हैं कि अगर एक आम आदमी सिर्फ उनकी एक गाड़ी की कीमत भी देखे तो शायद सालों तक ईएमआई भरनी पड़े। उनके कपड़े, उनकी घड़ियां, उनका फार्म हाउस, उनकी पार्टीज, यहाँ तक कि उनके डॉग्स तक लग्जरी लाइफ जीते हैं। लेकिन असली बात तो तब शुरू होती है जब आप जानोगे कि सलमान ये सारा पैसा कहां कहां से कमाते हैं, क्योंकि सिर्फ फिल्में करना ही इनकी कमाई का एक जरिया नहीं है। सलमान का हर स्टेप पैसे से जुड़ा हुआ है। उनका नाम एक प्रॉपर्टी बन चुका है और उस प्रॉपर्टी की कीमत अरबों में है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सलमान खान के पास कितना पैसा है, वो कहां कहां से कमाते हैं, फिर वो पैसा कहां कहां उड़ाते हैं और आखिर क्यों सलमान खान का नाम आज भी सबसे बड़े सुपरस्टार्स में सबसे ऊपर लिया जाता है। दोस्तों, सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की थी जिसमें वो सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। लेकिन उन्हें असली पहचान 1979 की फिल्म मैंने प्यार किया से मिली, जिसमें उन्होंने प्रेम का किरदार निभाया और देश भर के लड़कियों के दिलों की धड़कन बन गए। उसके बाद सलमान खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिट फिल्मों की झड़ी लग गई, कभी साजन, कभी हम आपके हैं कौन, कभी करण अर्जुन तो कभी जुड़वा। और फिर 2000 के बाद जब वांटेड आया तो लोगों ने उन्हें एक एक्शन हीरो के तौर पर भी पसंद करना शुरू कर दिया। उसके बाद तो दबंग, किक, टाइगर, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, भारत जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार से मेगा स्टार बना दिया और इसी के साथ उनकी कमाई भी आसमान छूने लगी। बात करें सलमान खान की कमाई की तो इसकी शुरुआत सबसे पहले फिल्मों से होती है। सलमान खान एक फिल्म के लिए आज के समय में करीब 80 से 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और सिर्फ फीस ही नहीं, वो फिल्म के प्रॉफिट में भी हिस्सा लेते हैं। यानी अगर कोई फिल्म हिट हो जाती है तो उसका प्रॉफिट भी सलमान को मिलता है और यही वजह है कि वो एक फिल्म से ही 50 से 200 करोड़ तक कमा लेते हैं। उनकी फिल्मों की ओपनिंग शानदार होती है और प्रोड्यूसर्स जानते हैं कि सलमान का नाम ही फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए काफी है, इसलिए उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग के साथ साथ बोनस भी मिलते हैं। और कई बार तो सलमान खुद अपनी कंपनी से फिल्म बनाते हैं ताकि पूरा मुनाफा उन्हीं के पास आए। सलमान खान की अपनी प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम है सलमान खान फिल्म्स यानी SKF। इस बैनर तले सलमान खान ने रेस 3, भारत, लव यात्री, दबंग 3, नोटबुक जैसी कई बड़ी फिल्में बनाई हैं जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं। इन फिल्मों से सलमान को प्रोड्यूसर के तौर पर भी अच्छा खासा फायदा हुआ है और यही नहीं, वो खुद अपनी फिल्मों में एक्टिंग भी करते हैं जिससे उनकी कमाई और भी बढ़ जाती है। यानी डबल इनकम का फॉर्मूला सलमान खान ने अपने करियर में पूरी तरह से फॉलो किया है। SKF के बैनर तले बनने वाली फिल्मों की पूरी ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी उन्हीं की टीम करती है। इस वजह से सलमान को एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन से भी शानदार रेवेन्यू मिलता है। इससे वह हर साल 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, सलमान की कमाई का एक और बहुत बड़ा जरिया है उनका टीवी करियर और खासतौर पर बिग बॉस जैसे रियलिटी शो की होस्टिंग। इस शो की शुरुआत में सलमान खान को होस्ट करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जब से उन्होंने बिग बॉस को होस्ट करना शुरू किया है, शो की TRP में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब बिग बॉस को सलमान खान के बिना सोचना भी मुश्किल हो गया है। सलमान इस शो के लिए हर सीजन करीब 35 से 50 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं और एक एपिसोड के लिए उनकी फीस लगभग 25 से 30 लाख रुपए होती है। बिग बॉस के हर नए सीजन के साथ शो की पॉपुलैरिटी और सलमान की फीस दोनों ही बढ़ी है। एक समय था जब सलमान की फीस हर सीजन में 30 से 35 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करती थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस 17 के लिए सलमान ने करीब 150 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और इस रकम में उनका एक हफ्ते का पेमेंट करीब 25 करोड़ रुपए बताया गया है। यह आंकड़ा सलमान की टीवी इंडस्ट्री में भी बादशाहत को दिखाता है और यह साबित करता है कि सलमान खान न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि टीवी के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग ही जगह बना चुके हैं और उनकी कमाई के आंकड़े हर साल सिर्फ
बढ़ते ही जा रहे हैं। सलमान खान का एक और बिजनेस वेंचर है SK27 जिम चेन। ये एक फिटनेस सेंटर नेटवर्क है जिसे उन्होंने 2019 में शुरू किया था। इसका मकसद था पूरे देश में फिटनेस को प्रमोट करना और लोगों को कम कीमत पर क्वालिटी जिम सुविधा देना। SK27 जिम की ब्रांचेस कई शहरों में खुल चुकी है और इसका एक्सपेंशन लगातार बढ़ रहा है, जिससे सलमान को रॉयल्टी और फ्रेंचाइज इनकम मिलती है और यह सालाना करोड़ों रुपए में है। सलमान खान ने एक और ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है FRSH। ये एक पर्सनल केयर ब्रांड है जिसमें डिओड्रेंट्स, हैंड सैनिटाइजर और ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स शामिल हैं। खास बात यह है कि ये ब्रांड लॉकडाउन के दौरान लॉन्च किया गया था। जब हर कोई सैनिटाइजर की तलाश कर रहा था, सलमान ने उसी समय मार्केट की डिमांड को समझा और अपना ब्रांड ले आए, जो काफी हद तक सफल भी रहा और इसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। अब बात करते हैं सलमान खान की प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। सलमान का घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स तो हर किसी को पता है, जो मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित है, लेकिन इसके अलावा उनके पास पनवेल में एक शानदार फार्म हाउस भी है जिसे अर्पिता फार्म हाउस कहा जाता है। यहाँ सलमान का काफी समय बीतता है, खासकर छुट्टियों में। यहाँ वो फार्मिंग करते हैं, घुड़सवारी करते हैं और जानवरों के साथ समय बिताते हैं। इस फार्म हाउस की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। सलमान के पास दुबई में भी प्रॉपर्टी है, खासकर बर्ज पैसिफिक टावर में उनका एक फ्लैट है जो अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स में गिना जाता है। इसके अलावा उनके पास गोवा में बीच व्यू प्रॉपर्टी और मुंबई के अलग अलग इलाकों में कई कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है जिनकी कुल कीमत करीब 500 करोड़ रुपए से ऊपर है और ये प्रॉपर्टीज उन्हें रेंट से भी अच्छी खासी इनकम देती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर सलमान खान के पास इतनी संपत्ति है और वो इतनी कमाई करते हैं, तो वह आखिर अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं। तो चलिए अब हम यह भी जान लेते हैं कि सलमान खान अपना पैसा किस अंदाज में और कहाँ खर्च करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके घर की, जो मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट में है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। हालांकि उनका यह घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सलमान इसे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि यह उनके दिल के बेहद करीब है और उन्हें यहाँ रहना बहुत पसंद है। लेकिन इसके अलावा उनके पास एक फार्म हाउस भी है जो पनवेल में स्थित है और यह फार्म हाउस एक 150 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें एक स्विमिंग पूल, जिम, घोड़े के लिए अस्तबल और एक मिनी थिएटर भी है। इसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए आंकी गई है और यहाँ की मेंटेनेंस पर हर महीने लगभग 25 से 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। सलमान को फार्म हाउस में रहना बहुत पसंद है और जब भी वे शूटिंग से फ्री होते हैं तो वह यहाँ जाकर अपना वक्त बिताते हैं, खास तौर पर शांति और अकेलेपन में। वहीं सलमान खान के पास कारों और बाइकों का एक ऐसा कलेक्शन है जो किसी भी शाही खानदान से कम नहीं है। उनके पास BMW X6 है जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मर्सिडीज बेंज GLI जिसकी कीमत 1.2 करोड़ रुपए है, ऑडी R8 जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है और टोयोटा लैंड क्रूजर जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। इन सभी गाड़ियों के अलावा उनके पास रॉयल एनफील्ड बाइक, सुजुकी हायाबुसा और यामाहा R1 जैसी बाइक्स भी हैं। इन सभी गाड़ियों और बाइकों की मेंटेनेंस और इंश्योरेंस पर सलमान हर महीने लगभग 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। ये बताता है कि सलमान खान को अपनी गाड़ियों का बहुत शौक है और वह अपनी कलेक्शन का पूरा ख्याल रखते हैं। अब बात करें उनके कपड़ों और घड़ियों की, तो सलमान खान एक बड़े ब्रांड लवर है और उन्हें डिजाइनर कपड़े पहनना बहुत पसंद है, खासकर बीइंग ह्यूमन ब्रांड जो उनका खुद का है। इसके अलावा सलमान अरमानी, D&G और गुच्ची जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं। उनकी वार्डरोब में मौजूद हर घड़ी की कीमत लाखों में होती है, जैसे कि उनकी रोलेक्स डे डेट घड़ी जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है और टैग ह्यूअर की लिमिटेड एडिशन घड़ी जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है। सलमान खान का फैशन सेंस और उनकी पसंदीदा डिजाइनर ब्रांड्स ये साबित करते हैं कि वह हमेशा हाई एंड और स्टाइलिश लाइफस्टाइल जीते हैं और अपनी शौक और पसंद पर खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था भी किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं है। उनके साथ हर समय उनका बॉडीगार्ड शेरा रहता है और सिर्फ शेरा की सालाना सैलरी 2 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनकी पूरी सिक्योरिटी टीम की सैलरी और ट्रेनिंग वगैरह पर सलमान सालाना लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। वहीं सलमान खान अपने कमाई का मैक्सिमम भाग चैरिटी में ही लगा देते हैं।
बात करें सलमान की चैरिटी की, तो वह बीइंग ह्यूमन नाम से एक संस्था चलाते हैं जिसके जरिए वह हर साल गरीब बच्चों की पढ़ाई, इलाज और जरूरतों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार सलमान ने बीइंग ह्यूमन के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए की चैरिटी की, जिसमें से 10 करोड़ रुपए सिर्फ मेडिकल हेल्प के लिए दिए गए। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए और बाकी राशन, कपड़े और अन्य जरूरी चीजों के लिए लगाए गए। सलमान खान फिल्मों के प्रमोशन और ट्रैवल पर भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। जब वह किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए शहर शहर घूमते हैं तो उनका पूरा ट्रैवल बिजनेस क्लास या चार्टर्ड प्लेन से होता है। एक चार्टर्ड प्लेन की एक दिन की बुकिंग ही 50 लाख रुपए तक पहुंचती है और सलमान अपनी टीम के साथ कई बार इसे इस्तेमाल करते हैं। वही सलमान खान को दोस्तों के साथ पार्टी करना बहुत पसंद है। उनके पनवेल फार्म हाउस पर हर साल की न्यू ईयर पार्टी बहुत फेमस होती है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे आते हैं और इस एक रात की पार्टी में लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, जिसमें फूड, ड्रिंक्स, डीजे, लाइटिंग, सिक्योरिटी और गेस्ट्स की स्पेशल अरेंजमेंट शामिल होती है। सलमान खान का एक और बड़ा खर्च आता है फिटनेस पर। उनके पास एक पर्सनल जिम ट्रेनर है, एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है और एक शेफ है जो उनके खाने को हेल्दी बनाकर देता है। हर महीने इन तीनों की फीस मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए होती है। इसके अलावा उन्होंने अपने घर और फार्म हाउस दोनों जगहों पर जिम बनवाया हुआ है, जिसकी कीमत भी करोड़ों में है और उसमें लगाए गए उपकरण इंटरनेशनल ब्रांड्स के हैं। इसके अलावा सलमान खान जब किसी फिल्म में काम करते हैं तो उनकी टीम की जरूरतों का पूरा खर्च भी वह खुद उठाते हैं, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट, ड्रेस डिजाइनर, स्पॉट बॉय और पर्सनल स्टाफ। इन सब की सैलरी मिलाकर हर महीने 25 से 30 लाख रुपए का खर्च आता है, जो सलमान अपनी जेब से देते हैं। सलमान खान का एक और दिलचस्प खर्च है उनके पालतू जानवरों पर। उनके पास कई डॉग्स हैं जिनके लिए खास खाना, ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग की सुविधा दी जाती है। इन सब पर हर महीने लगभग 5 लाख रुपए का खर्च आता है। तो अगर हम सब खर्चों को जोड़ें तो सलमान खान एक महीने में लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए तक खर्च कर देते हैं और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनकी कमाई उससे कई गुना ज्यादा है। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर साल 500 से 600 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसके लिए 10 करोड़ रुपए महीने का खर्च भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी सलमान खान की सादगी यह है कि वह आज भी अपने पुराने घर में रहते हैं, पुराने दोस्तों से मिलते हैं और जितना हो सके गरीबों की मदद करते हैं। भले ही सलमान खान का लाइफस्टाइल बहुत ही लग्जरी है, लेकिन साथ ही वह अपनी पर्सनल लाइफ में काफी डाउन टू अर्थ और मस्ती भरे इंसान भी हैं। वह अपने दिन की शुरुआत काफी जल्दी करते हैं और सुबह के वक्त वह जिम जाते हैं, जहां वह अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए घंटों वर्कआउट करते हैं। सलमान खान को फिटनेस का बहुत ध्यान है और वह मानते हैं कि एक फिट इंसान ही अपना काम अच्छे से कर सकता है। यही कारण है कि वह अपने फिजिकल हेल्थ को बहुत अहमियत देते हैं। इसके लिए उनका रूटीन काफी सख्त होता है। वह जिम के बाद कभी कभी अपने खेतों में भी काम करते हैं, जहां उनका एक फार्म हाउस भी है, जहां वह घूमने और रिलैक्स करने के लिए भी समय बिताते हैं। सलमान खान का मानना है कि बड़ी बॉडी बनाने से ज्यादा जरूरी है खुद को फिट रखना, और उनके फिटनेस रूटीन को देखकर यह साबित होता है कि उन्होंने अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए बहुत मेहनत की है। उनकी डाइट भी बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। सलमान खान का कहना है कि उन्हें मीट और प्रोटीन से भरपूर खाना पसंद है। उनके डाइट में ज्यादातर चिकन, फिश, अंडे और वेजिटेबल्स शामिल रहते हैं। हालांकि वह कभी कभी मिठाई भी खाते हैं, मगर अपने शरीर को ज्यादा फैट या अनहेल्दी फूड से बचाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं उनकी लाइफस्टाइल के दूसरे पहलू की, यानी उनके शॉपिंग और ट्रैवल की आदतों की। सलमान खान को महंगी और लग्जरी चीजों का शौक है, लेकिन इसके बावजूद वह बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं करते। उनकी पसंदीदा ब्रांड्स जैसे कि गुच्ची, वर्साचे और अरमानी है। लेकिन सलमान का मानना है कि चीजों की असल कीमत केवल उनका इस्तेमाल करने में है। यही कारण है कि वह ज्यादा से ज्यादा चीजों को व्यावहारिक तरीके से इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। सलमान खान का सबसे ज्यादा ध्यान अपने परिवार और दोस्तों पर रहता है। उनके लिए दोस्तों और परिवार के रिश्ते सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उनका मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत प्यार और रिश्तों में छुपी होती है। यही कारण है कि वह हर चीज में अपने परिवार के करीब रहते हैं। इसके अलावा सलमान खान का एक निजी हॉलिडे डेस्टिनेशन भी है। वह खास तौर पर छुट्टियों के वक्त अपने फार्म हाउस में जाते हैं। सलमान खान के पास एक और खास जगह है,
उनका एक लग्जरी फ्लैट जो कि मुंबई के बांद्रा इलाके में है। इस फ्लैट का डिजाइन और इंटीरियर्स बहुत शानदार हैं और इसे उन्होंने खुद डिजाइन किया है। सलमान के घर में आधुनिकता के साथ साथ पुरानी चीजों का मिश्रण भी देखने को मिलता है। उनके घर में कई तरह की पेंटिंग्स और कलाकृतियां हैं जो उनके पसंदीदा कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं। सलमान का मानना है कि घर केवल 4 दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उसमें उस इंसान का व्यक्तित्व और सच्चाई भी झलकी होनी चाहिए। यही वजह है कि उनके घर की सजावट में एक खास और दिलचस्प चीज देखने को मिलती है जो उनकी पर्सनालिटी को दिखाती है। सलमान खान की पर्सनल लाइफ और उनकी पब्लिक इमेज की बात करें तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वह जितने बड़े स्टार हैं उतने ही वो कई बार अपने पर्सनल मामले में भी सुर्खियों में रहते हैं। सलमान को उनकी फिल्मों के लिए जितना प्यार मिलता है उतना ही उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी कंट्रोवर्सी को लेकर भी चर्चा होती रहती है। लेकिन एक बात तो है, सलमान खान को जो भी चीज पसंद होती है वो अपनी जिंदगी को उसी तरीके से जीते हैं। सलमान के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा उनके रिश्तों को लेकर होती है। कई बार ये भी सुना गया कि सलमान और कुछ एक्ट्रेसेस के अफेयर थे, जिनमें से कुछ का खुलासा भी मीडिया में हुआ है। लेकिन सलमान खुद कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करते और उसे निजी रखते हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि उनका फैन फॉलोइंग काफी बड़ा है और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर फैंस की भी काफी रुचि रहती है। सलमान खान के लाइफस्टाइल की एक और दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी जिंदगी को बहुत साधारण तरीके से जीते हैं। उनके पास आलीशान घर और महंगी कारें हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा शोर शराबे से दूर रखा है। सलमान का मानना है कि अगर आप खुद को संतुलित रखोगे तो ही सही तरीके से जिंदगी जी सकते हो। उनके पास आज भले ही बुगाटी, रोल्स रॉयस और BMW जैसी आलीशान कारें हैं, लेकिन इन कारों को वह खुद ड्राइव करना पसंद करते हैं। इसके अलावा सलमान की इमेज एक अच्छे इंसान की बन चुकी है। यहाँ तक कि सलमान खान के बारे में कई बार यह भी सुनने को मिला कि वह अपने दोस्त और परिवार वालों की मदद करते हैं, चाहे वो उनका खुद का परिवार हो या फिर बॉलीवुड के उनके साथी कलाकार। सलमान हमेशा अपने करीबी लोगों के साथ खड़े रहते हैं। अपने परिवार और दोस्त के लिए उनका प्यार एकदम साफ और बेझिझक होता है। अब बात करते हैं सलमान खान की कंट्रोवर्सी के बारे में। उनका सबसे बड़ा विवाद हिट एंड रन केस से जुड़ा हुआ था। इस केस में यह आरोप था कि सलमान खान ने शराब पीकर गाड़ी चलाई और एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि यह मामला कोर्ट में लंबा चला और आखिरकार सलमान को इस केस से राहत मिली, मगर इस पूरे मामले ने सलमान को बहुत सुर्खियों में ला दिया था और उनके फैंस को भी काफी निराशा हुई थी। इसके बाद सलमान ने खुद को और अपनी इमेज को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की। हिरण के शिकार का था यह मामला भी कई सालों तक मीडिया में छाया रहा था, क्योंकि सलमान पर आरोप था कि उन्होंने जंगल में फिल्म की शूटिंग के दौरान अवैध रूप से काले हिरण का शिकार किया। इस मामले में भी सलमान खान को सजा हुई थी, लेकिन उनके फैंस का समर्थन उनके साथ हमेशा था। सलमान ने हमेशा अपने आप को इन विवादों से बाहर रखने की कोशिश की और इस पूरे विवाद के बाद भी उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई। सलमान की लाइफ जर्नी हमें यह सिखाती है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में उठाए गए फैसलों और कदमों के हिसाब से ही दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। अपनी मेहनत, लगन और लगातार काम करने के तरीकों से सलमान ने अपनी लाइफ को बहुत ही खास और प्रेरणादायक बनाया है। भले ही वह कभी कभी विवादों में घिरे हों, लेकिन उनके फैंस का प्यार और उनका समर्थन कभी खत्म नहीं होता। उनका जीवन इस बात का गवाह है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी काम में लगे रहोगे तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तो दोस्तों, अब जब आपने सलमान खान की कमाई से लेकर उनके खर्चे तक सब कुछ जान लिया है, तो आप खुद सोचिए कि ये इंसान सिर्फ फिल्मों का हीरो नहीं है। ये रियल लाइफ में भी किसी हीरो से कम नहीं है। करोड़ों कमाने के बावजूद जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, जिसकी लाइफ में लग्जरी भी है लेकिन साथ में दरिया दिली भी है, जो करोड़ों की गाड़ियां चलाता है लेकिन किसी जरूरतमंद को चुपचाप मदद भी कर देता है। सलमान की कहानी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ दिखावे में नहीं होती। असली बात होती है उस सक्सेस को कैसे जीते हैं और कैसे दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज सलमान खान के पास सब कुछ है, नाम है, पैसा है, शोहरत है, लेकिन फिर भी वो हर उस इंसान की मदद करते हैं जिसे जरूरत होती है। और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी लोग उन्हें सिर आंखों पर बैठाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिए, ताकि और लोग भी सलमान की रियल लाइफ को जान सकें। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियो बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए सलमान खान की तरह बड़े सोचिए, दिल बड़ा रखिए और मेहनत से कभी पीछे मत हटिए।